राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आज कुछ दिनों के बाद आपके सामने आ पा रहा हूँ। देशव्यापी प्रवास करना पड़ रहा है, एक विशेष मिशन लेके चला हुआ हूँ। सनातन को बचाना है, भारत को बचाना है, विशेषकर हिंदू समाज के ऊपर जो संकट है उसकी तरफ लोगों को संकेत देना है। विदेशी और विधर्मियों के दुष्टता से भरे जो उनके एजेंडाज हैं और उन एजेंडाओं के ऊपर उनका चल रहा जो काम है वो भारत के भविष्य के लिए कितना घातक है, इस तरफ संकेत दिलाने के लिए देश भर मुझे कुछ लोगों से मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है। इस चैनल के लिए रेगुलर जो मैं अज्ञात क्रांतिवीरों का जीवन आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें कहीं कहीं थोड़ा प्रवास में ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। तो भी आज 430 वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं, 430, और ये 1500 तक पहुंचने का संकल्प लेके चला हुआ हूँ। हो सकता है मैं प्रवास में भी कुछ करने में सफल हो जाऊं। वहाँ 10-11 बजे तक हैक्टिक रहता है, मिलना मिलाना, बातचीत करना और आगे की योजनाएं बनाना, देश को एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए, क्रांति के लिए तैयार करना। तो कई बार प्रवास में वो संभव नहीं हो पाता। जिन अज्ञात क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, भारत माँ के सपूत सपूत्रियों को, बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के उन क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आज उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए एक महान क्रांतिकारी सरदार सेवा सिंह को आपके सामने ला रहा हूँ। भारत की आजादी के आशक सरदार सेवा सिंह की वो भी अन्य भारतीयों की भांति उन दिनों जो दौर चला हुआ था अमेरिका कनाडा पहुंचने का, सरदार सेवा सिंह भी कनाडा पहुंच गए। भारत की आजादी का यज्ञ रचाने और यज्ञ रचाने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ बहुत सक्रिय भूमिका निभाने लग गए, तो वहां की कनाडा सरकार की आंखों में खटकने लगे। सरदार सेवा सिंह ने वहां कुछ भारतीयों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक देशद्रोही बेला सिंह को अपनी ओर मिलाकर दो भारतीय, भाई भाग सिंह और भाई बलवंत सिंह की हत्या जिस बेला सिंह ने करवा दी थी, उसको सजा देनी थी। ये मन में था कि बेला सिंह को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने भाई भाग सिंह और भाई बलवंत सिंह को वहां के इमिग्रेशन के इंचार्ज मिस्टर हॉपकिंस के साथ मिलकर इस देशद्रोही ने गद्दारी की थी, तो इसका सबक तो सिखाना था सरदार सेवा सिंह को। क्रोध हॉपकिंस के खिलाफ भी था, जिसने बेला सिंह को तैयार किया था, खरीदा था। इसलिए हॉपकिंस पर कैसे उसका बदला लिया जाए। हॉपकिंस ने मेरे दो भाइयों की हत्या करवाई है, देशद्रोही बेला सिंह के साथ मिलकर। बदला लेने का भूत सवार हो गया। उन्होंने सोचा, सरदार सेवा सिंह ने, कि ये दुष्ट इसी तरह हम लोगों की, हमारे साथियों की हत्या करवाता रहेगा। इसलिए तय हुआ
आ, आपस में मित्रों में तय हुआ कि सेवा सिंह और बलवंत सिंह को जिस दुष्ट ने मारा है और जिसने मरवाया है उससे अगर ठीक से बदला लेना है तो उसके साथ दोस्ती करनी होगी, हॉपकिंसन के साथ। और योजना बनाई गई कि हॉपकिंसन के साथ दोस्ती की जाए और तब मौका पाकर उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि वो बहुत चालाक व्यक्ति था और ये बहुत चालाक है, इसका बदला हम चालाकी से लेंगे। हाँ, सेवा सिंह हॉपकिंसन को मिले और दोस्ती तो हो ही गई थी। और सेवा सिंह को हॉपकिंसन ने कहा कि भाई अगर तुम बलवंत सिंह को मार दो, अगर तुम बलवंत सिंह को मार दो तो हम तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी देंगे, अच्छा इनाम देंगे। सेवा सिंह ने सहमति जताते हुए, ड्रामा करना था, नाटक करना था, उस चालाक दुष्ट आदमी का चालाकी से जवाब देना था। हाँ ठीक है। एक बढ़िया सा रिवॉल्वर हॉपकिंसन ने सेवा सिंह के हाथ में पकड़ाते हुए क्या कहा, शिकार करके आना, शिकार करके लौटना, ऐसे मत आना। सेवा सिंह ने निशानेबाजी का अच्छा अभ्यास किया। हाँ, जितने कारतूस उसको मिले थे उससे भी ज्यादा वो अभ्यास पर लगा रहा था। एक अच्छा मौका भी हाथ में आ गया। वो क्या, एक दिन पक्का इरादा करके सेवा सिंह हॉपकिंसन के बंगले पर पहुंचा। अब सेवा सिंह ने निशानेबाजी का अच्छा अभ्यास तो कर ही लिया हुआ था। बंगले पर गया एक पक्के मजबूत इरादे के साथ। हॉपकिंसन जो था वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था और उसने देखा कि सेवा सिंह हाथ में रिवॉल्वर लिए कमरे की तरफ प्रवेश कर रहा है। उसने ओट ले ली और चोरी से देखने लग पड़ा। जैसे ही सेवा सिंह कमरे के अंदर दाखिल हुआ उसने सेवा सिंह का रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़ लिया, आंखों से आंखें मिली, हाथ छुड़वाया नहीं। कैसे परिस्थिति को बदला, कैसे संभाल लिया मौका। अरे अरे हॉपकिंसन साहब, मैं ये रिवॉल्वर आपको वापस करने आ रहा था। आप मुझे अच्छी नौकरी नहीं दे रहे और मेरे साथी मुझसे घृणा करने लगे हैं कि मैं हॉपकिंसन के साथ मिल गया हूँ। मैं भी वो बेला सिंह की तरह, वो बेला सिंह को गद्दार मानते हैं, मैं भी बेला सिंह की तरह गद्दार हो गया हूँ। बताइए, मैं तो कहीं का ना रहा। आज तो आप मुझे शूट कर ही दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। सब नाटक हो रहा है। हॉपकिंसन को विश्वास हो गया और उसने रिवॉल्वर सेवा सिंह को वापस लुटा दिया और ये कहते रहे, नहीं नहीं आज मुझे आप शूट कर ही दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता और मैं इस अपमान से कैसे जीऊंगा, मेरे साथी भी मुझसे नफरत करने लगे और आप भी मुझे कुछ नहीं दे रहे। और सेवा सिंह के मन में तो था कि बेला सिंह को गद्दार बनाने वाला ये दुष्ट हॉपकिंसन, इससे बदला लेना है। पर अब चूंकि पता लग गया था कि ये पकड़ा गया हूं तो मामला संभाल करके वापस उसको विश्वास हो गया हॉपकिंसन को और उसने वापस सेवा सिंह को वो रिवॉल्वर हाथ में पकड़ा करके कहा, ठीक है, शिकार करके लौटना, मुझे पूरा विश्वास है। जाओ, ये लो रिवॉल्वर और कारतूस लो। बड़ी जल्दी वो समय आ गया, बहुत जल्दी वो समय आ गया। थोड़ी देर गपशप की, रिवॉल्वर वापस लिया और चल पड़े। अगले ही दिन अदालत में पेशी थी। हत्या के मामले में सरदार सेवा
सिंह को गवाह के रूप में बुलाया गया था। हॉपकिंसन भी वहीं खड़ा था। जज महोदय ने प्रश्न किया सेवा सिंह से, जिस दिन गुरुद्वारे में बतन सिंह की हत्या हुई उस समय आप वहां मौजूद थे? जी हां, मैं वहां था। जज का अगला प्रश्न था, बेला सिंह ने हत्या किस प्रकार की बतन सिंह की? ये प्रश्न सेवा सिंह को अच्छा लगा। इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था वो। हाँ, जेब में से भरा हुआ रिवॉल्वर उसके जेब में था। भरा हुआ रिवॉल्वर निकाला और पास ही हॉपकिंसन भी खड़ा था। झट से रिवॉल्वर निकाली, हॉपकिंसन पर खाली करते हुए कहा, जज साहब, इस प्रकार हत्या की थी बेला सिंह ने बतन सिंह की। अदालत में खलबली मच गई। रिवॉल्वर हॉपकिंसन की तरफ फेंकते हुए सेवा सिंह ने कहा, पहले अपना रिवॉल्वर ये लो, ये ले अपना रिवॉल्वर, शिकार करके ही लौटा रहा हूं। हॉपकिंसन ने किसका शिकार करने के लिए कहा था और ये किसका शिकार कर रहा था सेवा सिंह? ये ले अपनी रिवॉल्वर, शिकार करके ही लौटा रहा हूं। दिया हुआ वचन पूरा किया। ना किसी अन्य को मारना था और ना ही वहां से भागना था तो बचने के लिए। रिवॉल्वर हॉपकिंसन की तरफ तो फेंका था, चाहता था तो उस भगदड़ी में वो भाग भी सकता था। सेवा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आत्मसमर्पण करके इस वीर का जो कथन था वो सुनने वाला था। भाग सकता था पर नहीं, रिवॉल्वर उसकी लाश पर फेंका और आत्मसमर्पण करके क्या बोला ये वीर, ये महान क्रांतिकारी, कि आज मुझे हार्दिक आनंद हो रहा है, हॉपकिंसन को जानबूझकर मारा गया है, जानबूझकर हमने मारा है। ये बदला है देश धर्म के अपमान का, बदला है वो दो नवरत्न बतन सिंह, भाग सिंह और बतन सिंह की हत्या का। ये बदला है भारतीयों को लगातार मिल रही गालियों का, अपमान का और ऐसे चालाक दुष्ट लोगों का जो भारतीयों को ही किसी भी तरीके से किसी न किसी को पटाकर और आपस में लड़ाकर इस प्रकार की बातें बोल रहा था। और उसने कहा कि मैं आज ऐसा महसूस करता हूं, ये फांसी का फंदा, बहुत आनंद है मुझे, मैंने बदला ले लिया है और बड़ी खुशी के साथ फांसी के फंदे को ईश्वर के नाम की माला समझकर अपने गले में डालूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर मुझे अपने हाथों से वो मुझे उठा लेंगे ऊपर, क्योंकि ये काम मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। ये काम मैंने भारत माता की रक्षा के लिए, भारतीयों की रक्षा के लिए, भारतीयों के स्वाभिमान के लिए और इन दुष्टों को सबक सिखाने के लिए किया है। तो ईश्वर मुझे इसका इनाम देगा। मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है और कोई चिंता नहीं है। 11 जनवरी 1915 को
वैंकूवर में, अपने देश से हजारों मील दूर कनाडा के वैंकूवर शहर में फांसी के फंदे पर झूल गए सेवा सिंह, सरदार सेवा सिंह। देश की आज़ादी के लिए उस आशिक का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाला गया। मशहूर हो चुके थे सेवा सिंह, वहां जाके पैसे कमा के कहाँ लगाने थे? शस्त्र खरीदने में, भारत माँ की आज़ादी के लिए, और वहाँ और भी भारतीयों को एजुकेट करने में, मोटिवेट करने में, उनको जागरूक करने में, और इस सारी मूवमेंट के अंदर उनका सहयोग लेने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सरदार सेवा सिंह 11 जनवरी 1915 को दूसरे लोक में चले गए, लेकिन अन्य भारतीयों के लिए एक उदाहरण पेश कर गए, अपना जीवन समर्पित करके, जीवन कुर्बान करके, बलिदान करके। और ऐसी ही कुर्बानियों के बाद, बलिदानों के बाद देश के विदेश में रह रहे भारतीयों को भी एक प्रेरणा मिलती थी, और इसलिए संघर्ष आगे चलता था। और ऐसे ही संघर्ष करने वालों के कारण देश को आज़ादी मिली, और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने दिलाई, चरखे ने दिलाई, अहिंसा ने दिलवाई, सत्याग्रह ने दिलवाई, और आज़ादी हमें कांग्रेस ने दिलवाई। कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज, पहले 10 साल प्रेसिडेंट जिसके अंग्रेज रहे, वीर सावरकर जी को 1910 की जो सजा दी गई काला पानी की 2 जन्म की, तब भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक अंग्रेज था, उस समय का ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। जिस वीर सावरकर के कारण, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर, जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण, और ये अनेक 430 अज्ञात बलिदानियों के कारण आज़ादी मिली, उनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। मैं ऐसे ही अज्ञात महान नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।